सप्लाई का मतलब पास से जो जहां से पास से जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है, जहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई सिस्टम। तो अभी जैसे मैंने आपको ये समझाया कि ये सिंगल फेज है और ये थ्री फेज है, तो थ्री फेज में थ्री टाइम्स दिख रहा है ना, मतलब थ्री टाइम्स नहीं होता, लेकिन एक से तो ज्यादा है सिस्टम, ये बताओ। यहाँ पर एक ही सोर्स लगा है, यहाँ पर तीन सोर्स लगे हैं, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी डेफिनेटली वो यहाँ से ज्यादा होगी। ये बात समझ में आती है क्या आपको? जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हमको मिलेगी उसके कंपेयर में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी, यस और नो, बोलो। यस सर। क्लियर है क्या सबको, बोलो। सर रिपीट करना है कि यस सर रिपीट करना। देखो मेरी एक पहले तो बात सुनो, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोलूं मतलब मैंने ऐसा बोला कि इस वाले सिस्टम में मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इस वाले सिस्टम में मुझे कम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो आपको क्लियर होती है क्या बात? यस सर। है ना। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी बोलूं, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी तो जनरल वर्ड हो जाता है, लेकिन एज ए इंजीनियर अगर मैं बोलूं कि पावर, तो पावर मतलब क्या होता है बताओ, V इंटू आई। ये सबको क्लियर है क्या? पावर बराबर होता है V इंटू आई, ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर यस सर। वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम पावर बोलते हैं, टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज इंटू करंट उसको हम पावर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, बोलो। यस सर। अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल। अब आज से आप सीखना चालू करो, मैं आपको स्टार कनेक्शन थोड़ा सा रिवाइज, एग्जाम में कैसे लिखना है अगर हमको स्टार कनेक्शन आ जाएगा, तो इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों न्यूट्रल। यहाँ से करंट मिलेगा, ये सबको समझ में आ रहा है? ये सप्लाई सिस्टम इस तरह करंट प्रोवाइड करेगा, ये समझ में आ रहा है क्या सबको, बोलो। बोलिए। तो देखो जिस तरह से ये एक फेज था हमारा और ये एक न्यूट्रल था केवल एक फेज का, ऐसे ही ये तीन फेज हैं, तो ये फेज हुआ, ये न्यूट्रल हुआ, ये फेज हुआ, ये न्यूट्रल हुआ, ये फेज हुआ, ये न्यूट्रल हुआ, ये क्लियर है, बोलो। यस सर। न्यूट्रल, ये सबको क्लियर है, तो ये पॉइंट न्यूट्रल हो जाएगा, ये फेज हो जाएंगे। तो अब कितने फेज है बच्चों इसमें, तीन फेज है ना, थ्री फेज है। तो तीन फेज के क्या क्या नाम हमने रखे हैं, इसका नाम हमने रखा है ए फेज, है ना, इसका नाम हमने रखा है बी फेज, और इसका हमने क्या नाम रखा है, सी फेज। ये क्लियर है क्या सबको, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको अब यहाँ, अच्छा वो आपने वोल्ट मीटर नहीं देखा ना, अभी आप लोग आएंगे तो मैं आपको वोल्ट मीटर दिखाऊंगा। वोल्ट मीटर क्या होता है बच्चों, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है एक मीटर जैसे, जिससे हम, जिसके दो टर्मिनल होते हैं और हम उसके बीच में वोल्टेज मेजर करते हैं। तो इन दो टर्मिनल के बीच में जब हम वोल्टेज मेजर करेंगे बच्चों, हाँ, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम जब वोल्टेज मेजर करेंगे तो क्या कहलाएगा वो, बताओ। एक फेज है ना, ये एक फेज है ना, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज। क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज। यहाँ फेज वोल्टेज। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो बोल देना, यहाँ तक फेज, ये फेज वोल्टेज कहलाएगा एक फेज का, ये इसका भी ये फेज वोल्टेज कहलाएगा, और इन दोनों के बीच में भी जो वोल्टेज हम मेजर, आप अभी आ ही रहे हैं, परसों में दिखाई दूंगा वोल्ट मीटर, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम वोल्टेज मेजर करेंगे, वो क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज। इन दोनों टर्मिनल के बीच में फेज, और इसके बीच में क्या कहलाएगा बच्चों, फेज। ये क्लियर है क्या, बोलो। यहाँ तक चलूं आगे, बोलिए। कोई भी डाउट हो ना छोटा सा भी पूछ लेना बच्चों। तो आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आई कि व्हाट वी मीन बाय फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज से हम क्या समझते हैं बच्चों। तो फेज वोल्टेज का मतलब होता है वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन। ये सबको क्लियर है क्या, बोलो। ये सबको क्लियर है क्या, बोलो जल्दी से। एक मीटर होता है जिससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल हम रखते हैं यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फेज वोल्टेज, ठीक है।
अब बच्चों दो फेज के जो बीच का वोल्टेज है वो क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे लाइन वोल्टेज, एक टर्म सिखाता हूँ आपको, लाइन वोल्टेज। लाइन मतलब कितनी लाइन है ये, कितनी लाइन है ये, एक, दो और तीन। ये कितनों को समझ में आ रहा है कि तीन लाइन है, एक, दो और तीन। ये कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, 1 2 एंड 3, बोलिए बोलिए, सबको समझ में आ रहा है, 3 लाइंस, ठीक है। तो अब देखो इन दो लाइन के बीच का, समझना, ये तो फेज हो गया, ये लेकिन ये एक लाइन कहलाती है, ये एक लाइन कहलाती है। इन दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा, वोल्टेज बिटवीन लाइन, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होगा, लाइन हो जाएगा, वोल्टेज बिटवीन लाइंस, या ये क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज। वोल्टेज। तो ये ए हुआ, ये बी, इन दोनों के बीच के वोल्टेज को मैं वी ए बी लिख सकता हूँ, क्या बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। बोलिए जल्दी से। चलिए, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा, वी ए बी। अब देखो दो चीज के बीच की हमको चीज निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, वी ए बी निकालने के लिए ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज, तो इन दोनों के बीच का आ जाएगा, तो वी ए एन माइनस वी बी एन। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलो, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए एन माइनस वी बी एन। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप, यहाँ तक सबको क्लियर है एकदम, कोई भी डाउट नहीं है, आगे चले। सर हाँ सर बोलो। ये VAN माइनस VBN क्यों लिया? ये अगर आप केवीएल यस सर लगाओ, हाँ आप केवीएल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, अगर आप केवीएल लगाओगे, इसको आप प्लस माइनस मान लो, ठीक है, तो वी ए बी हो जाएगा ये, तो ये हो गया वी ए बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हो तो क्या हो गया, माइनस वी ए बी, फिर क्या होगा, माइनस वी ए बी, यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है। देखो ये अभी सिखाया था ना सिंगल फेज में, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है, इस तरफ न्यूट्रल वाला है ना। उसी प्रकार ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया आपका v, अगर यहाँ से आप क्लॉकवाइज लेते हो तो माइनस वी ए बी, ठीक है, माइनस, ये भी माइनस होगा है ना, इस तरफ जाओगे तो माइनस होगा ना क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज आप जाओगे तो ये प्लस ये माइनस, ये सबको क्लियर हो रहा है क्या, क्योंकि ए को हमने क्या माना है, ए को हमने पॉजिटिव और ये नेगेटिव माना है ना, तो माइनस ये हो गया वी ए बी, ठीक है। क्योंकि वोल्ट मीटर आप किसी दो टर्मिनल पे रखोगे ना, तो यहाँ प्लस रखते हो यहाँ माइनस रखते हो फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया माइनस वी ए बी। फिर ये किसकी तरफ जा रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो इधर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नेगेटिव वाला होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये कौन सा है पूरा वोल्टेज बताओ, माइनस वीबीएन, ये वोल्टेज वीबीएन है ना, और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस वीबीएन। फिर ये क्या है प्लस, और ये क्या है माइनस, तो आप किसकी तरफ जा रहे हो, प्लस की तरफ, तो ये क्या हो गया प्लस वी ए एन। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलो। केवीएल समझ में आया क्या, कि नहीं आया तो वापस समझाऊं। देखो कितने बच्चों को ये पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कितने बच्चों को ये पता है। अभी बताया था मैंने आपको, फेज वोल्टेज और, सॉरी फेज और न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब नेगेटिव, तो ये हो गया आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, न्यूट्रल हमेशा नेगेटिव में। और आप वोल्ट मीटर लोगे तो एक टर्मिनल यहाँ लगाओगे एक यहाँ लगाओगे, तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव यहाँ लगाया नेगेटिव यहाँ लगाया, तो उसको हमने वी ए बी बोला। अब आप क्लॉकवाइज में केवीएल लगाओ तो निकलता हुआ साइन क्या, माइनस वी ए बी, इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा वी बी एन, और इसका वोल्टेज क्या होगा वी ए एन। तो यहाँ निकलता हुआ साइन क्या, माइनस वी बी एन, और यहाँ पर निकलता हुआ साइन क्या, प्लस वी एन, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलो। तो वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए एन माइनस वी बी एन। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, बोलो। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को।
यस नैनाज पूछिए। नो सर, मिस्टेक हो गई। चलिए, तो आई होप ये चीज यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अब हम इसको और समझते हैं बच्चों, और थोड़ा हम इसमें जाते हैं स्टार कनेक्शन में, ठीक है। ओके, सो लेट अस गो अहेड। देखो अब थ्री फेज का मतलब क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। देखो ये आपका हुआ टाइम एक्सिस, ठीक है, और ये आपका हुआ वोल्टेज, ठीक है। अब देखो इसमें तीन फेज होंगे, मतलब क्या होगा, अगर आपका सिंगल फेज है जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है, टेंथ और ट्वेल्थ में पढ़ा है, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा सॉरी, ये क्या हो गया आपका एक फेज हुआ। यहाँ तक क्लियर है ना। ये साइनसॉइडल एसी सप्लाई इस तरह की होती है ना, बोलो। यस यस सर। अब ये कितना होता है एंगल, याद है आपको, पता है ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये एंगल कितना होता है बच्चों 360 डिग्री। ये कितना होता है 180 डिग्री। ये कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर फेज, ये हो गया आपका आर फेज। यहाँ तक क्लियर है, आर फेज। ठीक है, ये जो हो गया इसको बोलेंगे तीन फेज होते हैं। ठीक है, तो होता है आर वाई बी। तीन फेज का नाम होता है आर वाई और बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर फेज। तीन फेज में दूरी कितनी होती है पता है आपको, तीनों फेजेस में कितनी डिस्टेंस होता है पता है आपको। बोलो, आपको नहीं पता होगा ना। ठीक है, कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत। तो देखो तीनों फेजेस में बच्चों 120 का डिफरेंस होता है। मतलब आर फेज जीरो से चालू हुआ, ये जीरो है, ये जीरो टाइम है, सबको पता चल रहा है। ये 120 है ना। तो आर वाई, वाई मतलब येलो। ठीक है, तो येलो कहाँ से चालू होना चाहिए आपका, यहाँ से। कितनी देर चलना चाहिए ये बताओ, ये कितनी देर चलना चाहिए बताओ। 120. अरे ये देखो ना, ये पॉजिटिव में कितनी देर चल रहा था ये 180 चला था ना। हाँ आर सर. कितना चला था बच्चों 180 चला था, ये दिख रहा है क्या सबको। आर फेज जो है पॉजिटिव में 180 चला था, ये दिख रहा है क्या सबको, बोलिए। यस सर। हाँ, तो फिर येलो जो है वो भी 180 चलना चाहिए, बोलो, पॉजिटिव में। सिंपल से कर रहा हूं मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। देखो ये आर फेज है, तीन फेज होंगे, अभी तो केवल ये वाला बनाया मैंने, ठीक है। मैं तीनों बना रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो ये पहला आर फेज होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये क्लियर है क्या आपको, बोलो। वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव Yes, sir. 180 डिग्री के लिए होता है। ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। इज इट क्लियर, बोलो। Yes, sir. बोलो जल्दी यार। Yes, sir. तो अब जो सेकंड फेज है उसका भी पॉजिटिव कहाँ से चालू होता है, मैं अब आपको बता रहा हूँ। ए का हो रहा है जीरो से, तो जो बी फेज होता है ना दूसरा वाला, उसका तीन फेज होंगे ए बी सी। तो जो ए फेज अगर वो जीरो से हुआ है, तो बी फेज जो है वो 120 डिग्री बाद चालू होता है। और जो सी फेज है वो बी के 120 डिग्री बाद चालू होता है। तो बी का 120 के बाद, बी के 120 के बाद कौन चालू होगा, सी फेज। ठीक है, और पॉजिटिव में कितनी देर चलता है हर फेज 180 डिग्री, और नेगेटिव में कितनी देर चलता है 180 डिग्री। ये क्लियर है क्या। 120. Yes, ठीक sir. है, तो देखो अभी बी फेज कहाँ से चालू हुआ, सब लोग देखो बी फेज बच्चों कहाँ से चालू हुआ। देखो इधर 120 से चालू हुआ, ये क्लियर है क्या सबको, बोलो। कितनी देर Yes, चलेगा, यस sir. सर। कितनी देर चलेगा 180। पॉजिटिव में कितनी देर चलेगा 180। तो 180. 120 प्लस 180 कितना हो जाएगा, बोलो 300 300. ना। 300 हो जाएगा, ये क्लियर है क्या सबको। तो ये यस कितना सर। होता है 360। तो 360 के पहले वाला मतलब यहाँ पर,
तो यहाँ पर आएगा ये, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव फेज। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है क्या, बोलो। कोई डाउट है ये कैसे नो बनाया सर। मैंने? चलिए, अब ये जो बी फेज है आर वाई, दूसरा बोलते हैं वाई, ठीक है। तो ये जो वाई फेज है बच्चों, ये चलता है कितने देर के लिए, नेगेटिव में भी देखो ये कितनी देर चलेगा, 180। तो 300 प्लस 180 कितना हो जाएगा बताओ, 300 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 480। और ये 360 है, ये फिर 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो कितना हो गया ये 360 प्लस, अपने को कितना चाहिए 480 माइनस 360 करो कितना होगा, या फिर हम एडी करते हैं, रुको सिंपल ऐसा ना करते हुए, ये कितना है 300 है, तो 300 प्लस 60, ठीक है, तो ये कितना हुआ 360, 360 प्लस 60 कितना हुआ बोलो 420, 360 प्लस 60 कितना होगा 420 होगा क्या, बोलो। 420। यस यस सर। सर। ये पॉइंट कौन सा हो बच्चों 420, क्लियर है सबको। और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 480, इज इट क्लियर, एनी डाउट। नेगेटिव में भी सेकंड फेज है वो कितनी देर चला बच्चों 180 डिग्री, ये क्लियर हुआ 60 60 60, क्लियर है, इसको बोलते हैं वाई फेज। अब आर वाई बी, ब्लू कितनी देर में चालू होगा, मतलब इस फेज के कितनी देर बाद, इस फेज के कितनी देर बाद चालू होगा बताओ 120, ये 120 मतलब कितना हो गया, ये 120 चालू हुआ था, मतलब 120 प्लस 120 मतलब कितना हो रहा है 240, इज इट क्लियर। 240। यस सर। तो ये यस हुआ सर। कितना 180, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240, है ना, क्लियर है। तो जो जो थर्ड फेज है वो कहाँ से चालू होगा बोलो, थर्ड फेज कहाँ से चालू होगा 240 एंगल से चालू होगा, बोलो 240। सबको क्लियर है। 240। तो फर्स्ट फेज 0 से चालू होगा, सेकंड फेज 120 से और थर्ड फेज चलो 240 से, ये क्लियर है क्या सबको, 240। बोलो। यस सर। मतलब आपको क्या समझ में आया, तीनों फेज में कितना डिफरेंस होगा बच्चों, बोलो। ठीक है। तीनों फेज में 120 120 120 का डिफरेंस होगा। तो देखो यस सर। पहला फेज अगर हम बोलते हैं दिस वन ए, जो दूसरा फेज है वो कितना होगा 120, जो तीसरा फेज होगा वो भी कितना होगा 120, तो वी ए वी बी वी सी, इज इट क्लियर। तो ये कितना हो गया 120, ये भी कितना हो गया 120, और ये भी कितना हो गया बच्चों 120, इज इट क्लियर, बोलो। यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो बोलिए प्लीज। यस सर। तो एक बात बताइए मेरे को कि अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो एक बात बताइए, ये वाला जो वोल्टेज है ये कौन सा कहलाएगा वोल्टेज बताओ, इसको, ये कौन सा फेज वोल्टेज की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये जो वोल्टेज तीनों बना ये तीनों फेजेस है ना, तीनों फेज, तो ये क्या हो जाएगा VAN, ये क्या हो जाएगा VBN, और ये क्या हो जाएगा VCN, ये समझ में आ रहा है क्या आपको। यस सर। ये कौन सा वोल्टेज हो जाएगा VAN VBN और VCN, यहाँ तक क्लियर है कि ज्यादा हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, तो आगे चलते हैं। चलिए, तो आपको ये तीनों फेज बनाना आया क्या, यहाँ तक बताओ, ये तीनों फेज बनाना आ गया आपको, यस सर। तीनों में 120 डिग्री डिफरेंस होगा, ये समझ में आया, बोलिए। इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, जैसी आपको सीक्वेंस रखनी है वैसी आप रख सकते हो। तो मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया, मैंने अभी तक आपको सिखाया कि तीन फेज में 120 120 का डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको फेज सीक्वेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है आपका VAN, ठीक है, ये होता है आपका VBN, और ये होता है आपका
VC। आप इसको क्लॉकवाइज रखिए, ठीक है, नो कंफ्यूजन। VAN, उसके 120 डिग्री बाद VBN, और उसके 120 डिग्री बाद VCN, और उसके 120 डिग्री बाद, अब ये 120 कहाँ से आया? वेवफॉर्म से समझ में आया सबको? ये 120 कहाँ से आया? Yes, sir. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले KVL लगा के एक चीज सिखाई थी कि VAB क्या होता है। मैंने आपको ये चीज सिखाई थी थोड़ी देर पहले। VAB बराबर क्या होता है? VAN माइनस VBN। अब देखो बच्चों, एक नई चीज सिखा रहा हूं आपको, तो बोलते हैं फेज सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? फेज सीक्वेंस, है ना। आपने ये 12th तक नहीं पढ़ा है, लेकिन एक नई चीज बताता हूँ अगर आप समझ पाए। इसको फेजर बोलते हैं। देखो, अगर कोई ये 120 120 तो समझ में आया ना। टोटल क्यों 120 120 लिखा? बिकॉज इन तीनों का एडिशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा ना। और आपको पता है कि टोटल एंगल इन सर्कुलर फॉर्म कितना होता है? 360 होता है। ये क्लियर है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ बच्चों। अगर आप इसको पीछे की तरफ आप इसको लेंगे